नमस्कार, यह है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सजा समीक्षा बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि दोषी में सुधार की गुंजाइश है और बोर्ड को दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना जरूरी है। प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड जो कि 1996 में सामने आया था, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को रद्द किया है, जिसमें समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि दोषी संतोष कुमार में अभी भी ये गुंजाइश नजर आ रही है कि उनके व्यवहार में थोड़ा सुधार हो सकता है। ऐसे में बोर्ड की ओर से समय से पहले रिहाई की अर्जी को खारिज करने के निर्णय को रद्द किया जाता है। बोर्ड मामले पर नए सिरे से विचार करे, ऐसा कोर्ट का कहना है। इसके साथ ही कोर्ट ने बोर्ड को दोषियों का साइकोलॉजिकल मूल्यांकन करने के लिए भी कहा है। संतोष कुमार सिंह ने साल 2023 में याचिका दायर की थी। जस्टिस संजीव नरूला की कोर्ट में मामले पर 14 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जस्टिस नरूला ने कहा कि इस फैसले में दिल्ली जेलों की सजा समीक्षा बोर्ड के लिए कुछ दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। मौजूदा एसआरबी व्यवस्था में किसी सक्षम मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा दोषी का औपचारिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में बोर्ड के लिए ये आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या दोषी में फिर से अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है या नहीं, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है या वो पूरी तरह से सुधर चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 साल की कानून की छात्रा प्रियदर्शनी मट्टू की जनवरी 1996 में उसके फ्लैट पर बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। संतोष कुमार सिंह भी दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून का छात्र था। हालांकि 3 दिसंबर 1999 को सबूतों के अभाव में ट्रायल कोर्ट ने संतोष को बरी कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 1906 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए संतोष कुमार को प्रियदर्शनी मट्टू के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया और सजाए मौत दी। दिल्ली हाई कोर्ट से सजा को संतोष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में संतोष की दोष सिद्धि को तो बरकरार रखा, लेकिन मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। प्रियदर्शनी मट्टू एक होनहार कानून की छात्रा थी, जिनका जन्म 23 जुलाई 1970 को हुआ था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रही थी और 23 जनवरी 1996 को मात्र 25 साल की उम्र में उनका बलात्कार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी संतोष कुमार सिंह भी दिल्ली विश्वविद्यालय का लॉ का छात्र था और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का बेटा भी था। इस जघन्य अपराध के बाद ट्रायल कोर्ट ने 1999 में सबूतों के अभाव में संतोष सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ देश भर में जबरदस्त आक्रोश फूटा। सोशल मीडिया और युवाओं ने #जस्टिस फॉर प्रियदर्शनी मट्टू जैसे हैशटैग के साथ न्याय की मांग करते हुए कई ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन्स भी चलाए। युवाओं ने राजधानी दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला, धरना दिया, सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर इस केस को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। करीब 10 साल पहले इस केस में न्याय की मांग को लेकर युवाओं ने सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर प्रियदर्शनी मट्टू, #हैंग संतोष सिंह जैसे हैशटैग्स भी चलाए। दिल्ली और अन्य शहरों में छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाले, धरने दिए, सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बना। इन अभियानों का ही असर था कि केस में पुनर्विचार हुआ और दोषी को सजा मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह की समय से पहले रिहाई की याचिका को अब खारिज करने के साथ सजा समीक्षा बोर्ड के फैसले को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा है कि दोषी में सुधार की अभी गुंजाइश है, इसलिए एसआरबी को उसकी याचिका पर नए सिरे से विचार करना होगा और इस बार मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी कि साइकोलॉजिकल मूल्यांकन भी करना जरूरी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक एसआरबी की प्रक्रिया में किसी सक्षम मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा दोषी का औपचारिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं होता था, जिससे यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि दोषी में अभी भी अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हुई है या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह के मामलों में यह मूल्यांकन जरूरी होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संतोष कुमार सिंह के व्यवहार में सुधार के संकेत मिले हैं, इसलिए उसकी समयपूर्ण रिहाई की अर्जी को खारिज करने का फैसला उचित नहीं है। अब एसआरबी को एक तय समय सीमा के भीतर नए सिरे से विचार कर अंतिम निर्णय देना होगा। फिलहाल संतोष कुमार सिंह की रिहाई पर अंतिम फैसला एसआरबी के नए मूल्यांकन और विचार के बाद ही होगा। कोर्ट के इस फैसले ने बहस छेड़ दी है कि क्या सिर्फ अच्छा व्यवहार और सुधार की संभावना के आधार पर ऐसे गंभीर अपराधों में रिहाई दी जानी चाहिए या नहीं।